जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं जो नवीन सरकार एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट आपको पता है कि कब होता है। आज हम उसका रिवीजन हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। उसका एक बार रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो फिर मयूरभंज छऊ जो है नृत्य किस राज्य में किया जाता है वो हो जाएगा उड़ीसा का। आपको पता है कि छऊ जो 3 प्रकार का होता है, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ। तो जिसमें से मयूरभंज उड़ीसा में किया जाता है, सरायकेला छऊ जो है झारखंड में किया जाता है और पुरुलिया छऊ जो होता है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। छऊ को जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य जो है माना गया है। इसको जो संगीत नाटक अकादमी है इसने एक नवा जो शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस माना है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य अभी नो ही है। फिर अगर इसके कलाकारों की बात करें तो मकर ध्वज जो है इसका एक अहम बड़े कलाकार है। दरोगा हो जाएंगे गंभीर सिंह मुंडा हो जाएंगे, साधुचरण महतो और नेपाल चंद्र सूत्रधार इसके कलाकार हो जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य की संख्या आपको बताया कि 8 है, जिसमें से भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो जाएगा, कथकली केरल में हो जाएगा, जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, सत्रिय असम का हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा और ओडिसी का हो जाएगा। इसके बाद एक कौन सा बचा जो केरल में 2 है, एक कथकली हो जाएगा और एक याद नहीं आ रहा है। तो आप आप बताएंगे कि एक कौन सा है, केरल का एक कथकली हो जाएगा, एक कौन सा बचा। अब नेक्स्ट है उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यानी कि जो है उस्ताद मोही बाहुद्दीन जो है डागर, ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है रुद्र वीणा जो है ये वीणा के कलाकार। अगर वीणा के अन्य कलाकारों की बात करें तो हो जाएगा सादिक अली खान और असद अली। सादिक अली खान और असद अली भी किससे जुड़े वीणा के कलाकार हैं। फिर हमारे पास आता है बांसुरी के कलाकार हो जाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष हो जाएगा, वी कुंजमणि हो जाएगा, राकेश चौरसिया। आपको याद रखना है यहाँ से कि जितने भी घोष और बोस आएंगे ना वो सारे बांसुरी वादक होंगे। तो हरि क्या है कर्षण, हरि किसको बोलते हैं कर्षण को, कर्षण क्या बजाता है बांसुरी बजाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि बांसुरी कौन बजाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। तो राकेश चौरसिया का कि बांसुरी वादक हो जाएंगे। फिर हमारे पास है सितार से जो है सबसे बड़े नाम आते हैं पंडित रविशंकर जी का सबसे बड़ा नाम सितार से आता है। इनको जो है भारत रत्न जो है 1999 में मिला। ग्रैमी अवार्ड इनको जो है 1967-68 में मिला। और सेकंड आता है हरविंदर कुमार शर्मा भी जो है इसको शास्त्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया किसको, हरविंदर को। अब सितार की अगर बात करें जो है इसको आपको तार जोड़ने रवि जी क्या गए, रविशंकर जी कहाँ के तार जोड़ने। अब इसके एक और बंदे हसन हो जाएगा, तो विलायत खान हो जाएंगे सितार के। तो आपको बहुत सारे हो जाएंगे, याद रखना। तबला वादक हो जाएंगे जाकिर हुसैन। तबला वादक में सबसे बड़े कौन से हो जाएंगे, जाकिर हुसैन। इनको ग्रैमी अवार्ड 2024 ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिल चुका है, 1992 में भी इनको दिया गया था। इनको पद्म विभूषण जो है 2023 में मिला। और उस तबला के हो जाएंगे किशन महाराज और तन्मय घोष। अब यहाँ से एक बात है कि घोष इसमें भी है और घोष इसमें भी है। तो ज़्यादातर घोष जो है बांसुरी के हैं और कुछ एक आधे जो है आपको याद रख लेने हैं कि तबला के हैं। जितने भी महाराज आएंगे वो तबला के होंगे। ऐसे याद रखते हैं जाकिर हुसैन में क्या होगा, बल होगा, वही क्या बजाएगा, तबला हो जाएगा। जाकिर हुसैन में क्या होगा, बल होगा। तो जाकिर हुसैन क्या है, तबला से। और सारे महाराज क्या हो जाएंगे, तबला से। नेक्स्ट है हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा। जो कब बना, 1961 में ये बनाया गया था। फिर ओपेक जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, 1960 में इसकी स्थापना हुई। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944-45 में हुई। ये क्या हो जाएगा, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना 1948 में हुई।
अगर बात करें जिनेवा की, तो जिनेवा में एक हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा में यानी व्यापार करेगा तो क्या जान निकल जाती है, हेल्थ अगर सही नहीं है तो क्या निकलेगी, जान निकल जाएगी, यानी जिनेवा हो जाएगा। व्यापार करेगा तो जान निकल जाएगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर कोई लेबर में काम करेगा तो उस पर क्या होगी, जान निकल जाएगी, यानी जिनेवा हो जाएगा। UNDP का क्या कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ का मुख्यालय क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ये भी UNDP का, न्यूयॉर्क का, दोनों का न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। WTO का जिनेवा में हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है WMO का मुख्यालय कहाँ पर, ये इसका भी जिनेवा में हो जाएगा। UNCTAD का मुख्यालय भी जिनेवा में हो जाएगा। UNFCCC का मुख्यालय भी वोन, जर्मनी में हो जाएगा इसका मुख्यालय। UNEP का मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी में। और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन जो UN संगठन है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसके जो है टोटल 6 अंग है, जिसमें से 5 का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, और एक का जो है मुख्यालय है वो कहाँ पर है, द हेग जो है स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ये इंटरनेशनल का है, कोर्ट का मुख्यालय का है, द हेग में हो जाएगा। यूएनओ का सबसे जो है इंटरनेशनल कोर्ट किस में आता है, यूएनओ में आता है, तो उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, द हेग में। और 5 बाकी का सभी का क्या है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 1972 में इसकी स्थापना वो कहाँ पर की गई, वो हो जाएगी अहमदाबाद में। यानी भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, अहमदाबाद में। ये आपको याद रखना। अब आता है इसरो की स्थापना आपको पता है 1969 में हो। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में हो जाएगा। उसके वर्तमान अध्यक्ष V नारायणन है, और इससे पहले MS सोमनाथ थे। आप सभी को पता है, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो है सैटेलाइट्स या कुछ भी जो कार्य किया सफल रहे हैं इसरो के लिए, तो आप जानते हैं MS सोमनाथ को। उसके बाद आता है DRDO। आप सभी जानते हैं DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी DRDO का। इसके अध्यक्ष अभी के टाइम जो अध्यक्ष है वर्तमान में हो जाएगा समीर वी कामत किसके हैं, DRDO के। आपको याद रखना है समीर याद रख लो। समीर आपको ज़रूर नहीं पूरा नाम याद हो, समीर अगर याद है तो आप मुझे लगता है गेस कर पाएंगे। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो DRDO के क्या हो जाएंगे, समीर हो जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है DRDO का वो है बलस्य मूल विज्ञानम, यानी बल ही क्या है, मूल विज्ञान है। फिर हमारे पास आते हैं भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण। भारत में परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था, वो किया था 1976 में। आप सभी को पता है कि 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और परमाणु ऊर्जा आयोग की जो है इसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी सेंटर का परमाणु ऊर्जा आयोग की जो AEC जो है 1948 में बना। आपको बताया, अगर बात करें हम 18 मई 1976 को जो है जिस समय परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, 18 मई 1976 को प्रथम बार किया गया था, तो उस समय PM प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद इसके क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसका परीक्षण जो है पोखरण में किया गया था। इसका कोड जो है आपको एग्जाम में यह जरूर देखने को मिलेगा कि जो प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या था, तो हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। सेकंड जो है 1998 में किया गया था, जिसका नाम जो ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। सेकंड जो है 1998 में हुआ। इस समय प्रधानमंत्री जो अटल जी थे और राष्ट्रपति आपके APJ अब्दुल कलाम साहब जी थे। इसका भी जो है परीक्षण पोखरण में हुआ, और उस समय जो है इसका नाम था जो वो क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ये आपको याद रखना, ऑपरेशन शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है।